हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक। क्रिटिकल रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग की जर्नी में आगे बढ़ते हुए एक और डिस्कशन सेशन में आपका स्वागत है। और आज का एजेंडा भी हमारा रहेगा कुछ क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करना, उन्हें डिटेल में डिस्कस करना और समझना, ताकि हमारी ये फेमिलियरिटी की आर्ग्यूमेंट क्या है, कंक्लूजन का क्या मतलब है, अजम्पशन का क्या मतलब है, ये स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग क्या है, इन्हें वाइड वेराइटी ऑफ सिचुएशंस में देखना। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे हमें ये मोटे मोटे टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी समझ में आने लग जाएंगे और ज़्यादातर लॉजिक के साथ हमारा कंफर्ट बढ़ेगा। अगली कहानी देखते हैं। When workers do not find their assignments challenging, they become bored and so achieve less than their abilities would allow. लाइन बाय लाइन रुक के समझना शुरू करिए, स्पेशली शुरू के दिनों में। और बहुत आसान सी स्टेटमेंट है कि वर्कर्स को अगर उनका काम चैलेंजिंग नहीं लगता तो वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और अपनी एबिलिटी के मुताबिक अचीव नहीं करते। तो इस बात को समझ लीजिए अपनी कहानी में, राइट। ऑन द अदर हैंड हमने क्या सीखा है, जहां भी हमें ऑन द अदर हैंड दिख जाए, जो हमने पहले बात देखी है उसका ऑपोजिट होने वाला है। राम इज अ नाइस गाय, श्याम ऑन द अदर हैंड। आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि श्याम विल बी अ बैड गाय, राइट। तो यहाँ पे भी जो हमने पहले कहानी पढ़ी है, यहाँ पे क्या पढ़ा था कि जब टास्क चैलेंजिंग नहीं होता है, ऑन द अदर हैंड बोल रहा है, तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ पे टास्क कुछ ज्यादा ही चैलेंजिंग हो जाएगा। तो देखेंगे, ऑन द अदर हैंड व्हेन वर्कर्स फाइंड देयर असाइनमेंट टू डिफिकल्ट। देखिए यहाँ पे टू डिफिकल्ट, वहां पे था कि चैलेंजिंग इनफ नहीं था, यहाँ पे टू चैलेंजिंग हो गया है। दे workers find their assignments too difficult, they give up and so again achieve less than what they are capable of achieving. तो कह रहा है ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है तब भी वर्कर्स अचीव नहीं कर पाते जो उनकी कैपेबिलिटी है अचीव करने की। अब दोनों को एक बार अपने मन में रिकैप कर लीजिए फटाफट। एक अच्छा रीडर यही करता है, बस वो अच्छे से समझ लेता है। अब आपको कितना टाइम लगता है इसको अच्छे से समझने में, वो आपके प्रैक्टिस, स्किल, एक्सपोजर के ऊपर है, लेकिन समझना तो पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। तो मैंने कहानी देखी, जब चैलेंजिंग नहीं होता है तब भी वो काम नहीं अचीव नहीं कर पाता अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक, जब चैलेंजिंग ज्यादा ही हो जाता है तब भी नहीं अचीव कर पाता। और आगे कह रहा है इट इज देयरफॉर से क्या पता चलता है हमें कि आगे जो बोला है वो हमारा कंक्लूजन है। देयरफॉर क्लियर दैट नो वर्कर्स फुल पोटेंशियल विल एवर बी रियलाइज्ड। वो कह रहा है जब चैलेंजिंग इनफ नहीं होता तो भी प्रॉब्लम है, चैलेंजिंग ज्यादा हो जाता है तो भी प्रॉब्लम है। देयरफॉर वर्कर अपनी पोटेंशियल कभी रियलाइज नहीं कर पाएगा। यहीं पे रुक के रीड बिटवीन द लाइन करिए, थोड़ा एनालाइज खुद से करिए। ये कह रहा है ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा तो हमारा प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, चैलेंजिंग इनफ नहीं होगा तो भी फेल हो जाता है। क्या मान के चल रहा है कि बीच में पॉसिबिलिटी नहीं है क्या, एक ऐसा चैलेंज, ऐसा लेवल पॉसिबल नहीं है क्या जो चैलेंजिंग इनफ है बट नॉट टू डिफिकल्ट है। अगर मैं ऐसा अपने कंपनी वर्कर को दे पाऊं काम जो चैलेंजिंग है बट नॉट टू चैलेंजिंग है, राइट, तो उसको मजा भी आएगा, वो बोर नहीं होगा और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कर लेगा। लेकिन पैराग्राफ कह रहा था कि नहीं, देयरफॉर वर्कर्स कभी नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स वो मान के चल रहा है कि वर्कर को ये मिडिल वाला काम देना जो चैलेंजिंग है लेकिन बहुत टू चैलेंजिंग नहीं है, उसकी कैपेबिलिटी के बाहर नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब वो ये मान के चल रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तभी तो वो कह पा रहा है लॉजिकली कि देयरफॉर वर्कर की पोटेंशियल कभी अचीव नहीं होगी, मैच नहीं होगी। अगर मैं कह दूं कि नहीं ऐसा पॉसिबल है तो उसकी लॉजिक आप देखेंगे गलत हो जाती है। अगर मैं कह दूं कि नहीं, वर्कर को दे सकते हो कि ऐसा काम जो डिफिकल्ट भी है बट नॉट टू डिफिकल्ट है, जहां पे उसकी पोटेंशियल मैच हो जाए, तो ऊपर की लॉजिक गलत हो जाएगी। और यही आपका क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरर ऑफ रीजनिंग कंटेन्ड इन द आर्ग्यूमेंट। और यहाँ पे वो कह रहा है एरर बताओ रीजनिंग में, राइट। तो आपको तो हो सकता है अभी तक एरर रीजनिंग में देखने या सोचने के कभी मौका या जरूरत या आदत बिल्कुल ही ना पड़ी हो, लेकिन अब क्वेश्चन ने बोल दिया है रीजनिंग में एरर है, तो अब आप इसे एनालाइज करना सोच सकते हैं और क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको गलती ढूंढनी है उसकी लॉजिक में। तो ये तो गलती मुझे काफी जल्दी दिख जाएगी। एंड वंस अगेन इसका भी की अजम्पशन में ही है, ऑथर या स्पीकर या जो भी आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहा है वो क्या मान के चल रहा था। एरर इन द रीजनिंग, स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट, वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट, वो मिसिंग लिंक को ढूंढने पे ही है। तो यहाँ पे जो ऐसा हमने पहले देखा वो मान के चल रहा था कि बीच का लेवल पॉसिबल नहीं है। ऐसा मुझे किसी ऑप्शन में दिख जाए तो ठीक है, और बाकी ऑप्शंस के साथ भी मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरर ऑफ रीजनिंग कंटेन्ड इन द आर्ग्यूमेंट। तो आपको ऑप्शन में देखना था कि आर्ग्यूमेंट में जो एरर है वो कौन सा है इनमें से। ए, मिस्टेकनली इक्वेटिंग व्हाट इज एक्चुअल एंड व्हाट इज मेयरली पॉसिबल। आर्ग्यूमेंट में ऐसा कुछ हो रहा है क्या कि एक्चुअल और पॉसिबल के बीच में कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं, वहां तो हमें ऐसा नहीं बोला कि एक्चुअली ऐसा होता है, पॉसिबिलिटी ऐसी है। अगर मैं वापस जाके वर्ड्स भी देखूं तो वहां नहीं है ऐसा कुछ। वहां पे बहुत फैक्चुअली बोला है व्हेन वर्कर्स डू नॉट फाइंड देयर दिस, ऐसा होता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन दे फाइंड इट टू डिफिकल्ट, ऐसा होता है। तो पॉसिबिलिटी एक्चुअलिटी आपको अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आपका मन सप्लाई कर रहा है, आप वर्ड्स के साथ थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, और 9% लोगों के साथ ऐसा हुआ है। सो ए मेरा आंसर नहीं है। एज्यूमिंग विदाउट वारंट दैट अ सिचुएशन अलाउज ओनली टू पॉसिबिलिटीज। विदाउट वारंट मतलब कोई कारण नहीं है ऐसा सोचने का। कोई कारण दिया क्या ऐसा आपको, रीजन दिया कि बीच वाला लेवल पॉसिबल नहीं था? और कौन सी टू पॉसिबिलिटीज? थोड़ा क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट में भी था। जो पॉसिबिलिटीज हमने देखी कि टास्क या तो टू डिफिकल्ट हो जाता है या नॉट इनफ चैलेंजिंग, बिल्कुल लेवल प्रोवाइड नहीं करता है। तो बी मेरा आंसर था, थोड़ा भाषा में छुपा हुआ था। एज्यूमिंग विदाउट वारंट दैट अ सिचुएशन अलाउज ओनली टू पॉसिबिलिटीज। तो आपको कनेक्ट करना था सिचुएशन कौन सी, ये वर्कर्स का चैलेंजिंग काम की सिचुएशन। कौन सी टू पॉसिबिलिटीज? वो मान के चल रहा है या तो टू इजी हो जाएगा या टू डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब वो मीडियम लेवल का बीच में सोच नहीं पा रहा है या मान के चल रहा है कि उनमें कोई गड़बड़ है। लेकिन क्योंकि उसने कोई रीजन नहीं दिया है इसके लिए, दैट मीन्स विदाउट वारंट या विदाउट रीजन वो एज्यूम कर रहा है कि ये वाला नहीं हो पाएगा। तो ये मेरा आंसर है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं फटाफट। सी, रिलाइंग ऑन सब्जेक्टिव रादर देन ऑब्जेक्टिव एविडेंस। पैराग्राफ में कहीं पे आपको दिखा क्या कि जो एविडेंस, एक तो उसने एविडेंस दी नहीं, उसने आपको सीधे रिजल्ट्स दिए। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कहाँ से आया? वंस अगेन, अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम है तो आपको सब कुछ ठीक लगेगा। ऊपर पहले लिखा था एक्चुअल एंड पॉसिबल, यहाँ लिखा है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, और आप अपना आधा लॉजिक लगा देंगे, लगेगा ठीक है। लेकिन आप पैराग्राफ में वापस जाइए, स्टेप बाय स्टेप बारीकी से इंफॉर्मेशन को देख लीजिए। कोई डेटा दिया था क्या उसने बताया कि मेरी ये फीलिंग है या सर्वे से आया है? उसने बोला ऐसा है बस, राइट? तो ये ऑप्शन भी हट जाएगा। डी, confusing the coincidence of two events with causal relationship between the two। ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, आगे चल के बहुत काम आएगा। मान लीजिए मैंने देखा कि बाहर बारिश होती है और अंदर एक कैट रोती है, राइट? फिर से मैंने अगले दिन देखा कि बाहर बारिश हो रही है, अंदर एक कैट रो रही है, और फिर मैं ये लॉजिक लगा लूं कि कैट के रोने की वजह से बारिश हो रही है या बारिश की वजह से कैट रो रही है। तो ऐसा दो इवेंट है जिनके बीच में कोरिलेशन है, साथ में हो रहा है, बट कॉजालिटी मतलब एक दूसरे को कॉज कर रहा है, कारण है, ऐसा तो नहीं है। ना बिल्ली के रोने की वजह से बारिश होती है, ना ही मैं गारंटी से कह सकता हूं कि बारिश की वजह से बिल्ली रो रही है। तो ऐसा बहुत बार होगा, कुछ चीजें साथ में हो रही होंगी और आप उनमें कनेक्शन लगा देंगे कि हाँ मैंने देखा है, जब भी चंद्रग्रहण लगता है मेरे घर में प्रॉब्लम होती है, चंद्रग्रहण की वजह से मेरे घर में प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा बहुत कॉमन टाइप का लॉजिकल एरर है, तो उसको अच्छे से सीख लेना चाहिए। ऑप्शन ई, डिपेंडिंग ऑन द एम्बिगुअस यूज ऑफ अ की टर्म। तो अगर आप बोल रहे हैं कि ये आंसर है तो मैं आपसे पूछूंगा कौन सी की टर्म की बात कर रहे हैं, राइट? तो ऐसा तो मुझे कोई की टर्म वहां पे दिखा नहीं है स्पेशल सा, तो इसलिए मैं स्ट्रेट अवे इस आंसर को रिजेक्ट कर दूंगा। और वैसे भी सिर्फ 3% लोगों ने मार्क किया था, तो ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। सो ये था मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें इंटरेस्टिंग था ये सीखना कि अच्छा एक तो ये क्या, ये एरर इन द रीजनिंग का क्या मतलब है, कि लॉजिक में क्या गड़बड़ है वो कैसे दिखेगी, आप अजम्पशन को ढूंढें अच्छे से तो दिख जाएगी। और दूसरा ये ऑप्शन डी को कहीं अच्छे से नोट कर लें, कंफ्यूजिंग द कोइंसिडेंस ऑफ टू इवेंट्स विद देयर कॉजालिटी। दो चीजें साथ में हो रही हैं तो आप मान लें कि एक की वजह से दूसरा हो रही है या वाइस वर्सा। ऐसे भी आपको कुछ क्वेश्चन शायद दिख जाएंगे, राइट? तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन।